साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में नया भूचाल आ गया, नया बवंडर आ गया है, क्योंकि जो अंदेशा हम पहले दिन से जता रहे थे, जो अंदेशा लगा रहे थे, वही फाइनली होने जा रहा है। यानी कि चुनाव के बाद महाराष्ट्र में नया गठबंधन बनने जा रहा है बीजेपी के साथ। न सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि शरद पवार भी आने जा रहे हैं और इस बात की तस्दीक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी और पीएम मोदी ने पहले न्योता दिया और उसके बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी मान गए। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। तो क्या है पूरा अपडेट, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या ये गठबंधन चुनाव के बाद वाला सही है या फिर गलत। कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के चुनाव में ऐसा कुछ कहा है, किया है, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। चुनाव शुरू होने से काफी पहले से हम आपको बता रहे हैं कि चुनाव के बाद कुछ भी हो सकता है, कोई भी पार्टी किसी के भी साथ आ सकती है, यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो अब इस बात पर मोहर लग गई है और वो भी प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद, जिस पर उद्धव ठाकरे का भी बयान आ गया और उद्धव ठाकरे ने भी हामी भर दिया। जी हाँ, असल में पीएम मोदी एक रैली में इसे लेकर बोले। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार कांग्रेस में विलय करना चाहते हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस के साथ जाकर मरने से अच्छा है कि बीजेपी के साथ आ जाओ। जी हाँ, पीएम मोदी ने बड़ा न्योता दे दिया। पीएम मोदी ने कहा कि शरद पवार अजीत दादा के साथ आ जाएं और उद्धव ठाकरे अपने शिंदे जी के साथ आ जाएं और दोनों का भला इसी में होगा। अब इन दोनों का, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के साथ आने का मतलब है कि बीजेपी के साथ आना, क्योंकि उनका बीजेपी के साथ ही गठबंधन है, बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ रहे हैं, सरकार में भी है। और पीएम मोदी ने साफ साफ उद्धव ठाकरे शरद पवार को न्योता दे दिया, ऑफर दे दिया कि साथ में आ जाओ, साथ में मिलकर सरकार चलाओ। अब इसके बाद लग रहा था कि उद्धव ठाकरे इस पर करारा हमला करेंगे, वार करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने एक तरह से इस बात पर, इस न्योते पर पूरी मोहर लगा दी है। उद्धव ठाकरे ने भी एक रैली के दौरान इस बात का जिक्र किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पीएम मोदी चाहते हैं कि हम एक हो जाएं, शिवसेना एक हो जाए, एनसीपी एक हो जाए, अजीत दादा और एकनाथ शिंदे के साथ हमारी पार्टियां मिल जाएं। तो ठाकरे ने आगे कहा कि हम तो कभी टूटना ही नहीं चाहते थे, इन लोगों ने हमें तोड़ा है, हमारी पार्टियों को तोड़ा है, और अच्छा है कि यही लोग चाहते हैं कि एक बार हम फिर से एक हो जाएं। यहीं पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमने तो मोदी जी को भी कभी नहीं छोड़ा, उन्होंने ही हमें छोड़ा, उन्होंने ही हमें अलग किया, उन्होंने हमसे दूरी बना ली है और हम तो आगे भी उनके साथ रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें हमारी भी शर्तें होंगी। जी हाँ, बहुत बड़ी बात यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने कह दी। हालांकि पीएम मोदी की बात पर सहमति तो जताई, लेकिन साफ साफ ये कह दिया कि मुझे इस पर शर्तें भी चाहिए, यानी कि कुछ ऐसी शर्तें होंगी जो अपनी तरफ से वो रखेंगे, उन्हें मानना होगा। हालांकि शर्तों का खुलासा तो उद्धव ठाकरे ने नहीं किया, लेकिन हाँ, ऐलान जरूर कर दिया कि वो तैयार हैं, पीएम मोदी के ऑफर के लिए तैयार हैं, साथ आने के लिए तैयार हैं, बीजेपी के साथ, शिंदे गुट के साथ, अजीत पवार गुट के साथ आने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि शरद पवार को भी मनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। अब ये शर्तें क्या हैं, वो चुनाव के बाद सामने आ सकती हैं, क्योंकि चुनाव के बाद जो अंदाजा पहले से लगाया जा रहा है कि ये पार्टियां एक साथ आ सकती हैं, तो इसी का पूरा अंदाजा, अंदेशा यहाँ पर लग रहा है। तो क्या ये पूरा का पूरा मामला चुनाव के बाद हो रहा है? क्या वाकई में मोदी जी को लगने लगा है कि चुनाव के बाद इन पार्टियों की जरूरत पड़ सकती है, या फिर पीएम मोदी शिवसेना और एनसीपी में आने के लिए इनको सिर्फ और सिर्फ इसलिए न्योता दे रहे हैं ताकि इनको इनकी औकात का पता लगाया जा सके? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र की सियासत में उल्टी गंगा बहती दिख रही है, क्योंकि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टियां आपस में ही लड़ रही हैं, भिड़ रही हैं, और इस बार तो मामला बेहद ज्यादा गंभीर है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जबरदस्त पलटवार किया है वेटरन शरद पवार पर। तो ठाकरे के सबसे करीबी संजय राउत ने भी पवार पर हमला बोल दिया है। असल में पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब शरद पवार ने एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में वैसे तो शरद पवार ने बहुत सारी बातें कही, मगर सबसे ज्यादा हलचल और हंगामा जिस बात पर मचा वो ये था कि शरद पवार ने कहा कि अगले कुछ महीनों में, कुछ सालों में छोटी पार्टियां कांग्रेस के साथ आएंगी और छोटी पार्टियां कांग्रेस में विलय भी कर लेंगी। तो इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार की बात को पकड़कर उद्धव ठाकरे पर हमला बोल दिया। इन दोनों ने कहा कि उद्धव ठाकरे का पहले ही कांग्रेसीकरण हो चुका है, उनकी पार्टी का कांग्रेसीकरण हो चुका है, और अब तो शरद पवार ने मोहर भी लगा दी है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो जाएगा और ये सब कुछ चुनाव के बाद होगा। अब इसके बाद बवाल
बवाल और ज्यादा बढ़ गया। उद्धव ठाकरे भी हमलावर हो गए। अब पहले तो उद्धव ठाकरे ने शिंदे और फडणवीस को निशाने पर लिया और कहा कि दोनों भांग खाकर बातें कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत विवादित बात यहाँ पर कह दी, बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं दोनों, ये भी कह दिया। और यही नहीं, उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि शरद पवार ने जो भी कहा है वो एक सवाल के जवाब में कहा और इसका गलत मतलब निकाला गया। अब यहीं पर उद्धव ठाकरे ने शरद पवार पर भी हमला बोल दिया। ठाकरे ने कहा कि क्या सबके लिए शिवसेना छोटी पार्टी है? क्या शिवसेना आपको छोटी पार्टी दिखती है? यूबीटी एक छोटी पार्टी है जिसका विलय हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और साथ ही साथ शरद पवार से यह भी पूछ लिया कि उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने अपनी पार्टी के संदर्भ में ये बात कही या फिर किसी और संदर्भ में कही। सिर्फ ठाकरे नहीं बल्कि उनके करीबी संजय राउत ने भी शरद पवार पर हमला बोल दिया। शरद पवार खेमे में भी करीबी रखने वाले संजय राउत ने इस बार पवार को छोड़ा नहीं, तीखा हमला किया, जवाब तक मांग लिया। शरद पवार से कह दिया कि वो साफ करें कि उनका बयान रुख किस तरफ था। अब कहानी है कि विरोधी लोग कहने लगे हैं कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए ऐसी बातें कह रहे हैं। यही नहीं, बीजेपी ने कहा कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी चुनाव हार रही है और अपनी बेटी को सेट करने के लिए वो कांग्रेस में विलय की बात कर रहे हैं। यानी कि एक तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी का जो प्लान था वो फिलहाल सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है। अब जो भी हो, लेकिन ये तो साफ हो गया, ये तो तय हो गया कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। और कहीं ये हार से पहले ही हार की फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है, क्योंकि ऐसा तो चुनाव के नतीजों के बाद होता है, हार के बाद होता है। हार से पहले या फिर चुनाव के नतीजों से पहले तो ऐसा नहीं होता। तो आपका क्या कहना है? उद्धव ठाकरे और शरद पवार की आपसी लड़ाई का मतलब आप क्या मानते हैं? क्या सिर्फ बाहरी लड़ाई या फिर अंदर खाने भी दोनों के बीच में बड़ी जंग चल रही है, दिक्कत चल रही है? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में इस बार के चुनाव में शरद पवार और उद्धव ठाकरे एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। महाविकास आघाड़ी गठबंधन की कमान उद्धव ठाकरे के हाथ में है। अब चाहे उम्मीदवार ठाकरे की पार्टी के हों, शरद पवार की पार्टी के या फिर कांग्रेस पार्टी के, सभी जगहों पर उद्धव ठाकरे के नाम की, काम की और उनकी बातों की चर्चा हो रही है। यानी कि एक तरह से उद्धव ठाकरे ही महाविकास आघाड़ी में सबसे बड़े नेता है, गठबंधन के नेता है। अब लेकिन ये बात अंदर खाने शरद पवार को शायद नहीं पच रही है और इसीलिए तो शरद पवार ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे उद्धव ठाकरे पर सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है, वो भी तब जबकि दोनों एक साथ हैं। एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान शरद पवार से कई सवाल पूछे गए। इस दौरान शरद पवार से पूछा गया कि उनका गठबंधन कितनी सीटें जीतेगा, तो शरद पवार ने दावा किया कि 40 से ज्यादा सीटें उनका गठबंधन जीतने वाला है। अब असली बात इसके बाद ही आई। शरद पवार ने कहा कि अब छोटी पार्टियां कांग्रेस की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रही है, क्योंकि यहाँ उनको स्पेस मिल रहा है और खास तौर पर अगले कुछ महीनों में, अगले कुछ सालों में कई छोटी पार्टियां कांग्रेस में अपना विलय कर सकती हैं। अब इस पर शरद पवार से पूछा गया कि क्या आप भी अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर देंगे, तो शरद पवार ने कहा कि हम और कांग्रेस तो अलग है ही नहीं, हम एक ही हैं और ये फैसला सबकी मंजूरी से होगा, बाद में होगा। यानी कि एक तरह से इशारा दे दिया कि वो अपनी पार्टी का कांग्रेस में देर सवेर विलय कर ही देंगे। अब यहीं पर शरद पवार से पूछा गया कि क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी में वो अपनी पार्टी का विलय करना चाहेंगे या फिर कांग्रेस में, तो यहाँ पर शरद पवार नाराज हो गए। जी हाँ, भले ही दोनों पार्टियां और दोनों ही नेता एक गठबंधन में है, लेकिन शरद पवार ने कहा कि हमारी और उद्धव ठाकरे की पार्टी भले ही एक साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन हम अलग अलग हैं, हमारी आइडेंटिटी अलग अलग है और हमारी सोच भी अलग है। हम किसी भी कंडीशन में समझौता नहीं करते हैं, खास तौर पर सत्ता के लिए तो मेरी पार्टी बिल्कुल भी समझौता नहीं करती। अब पवार ने आगे कहा कि दूसरी पार्टियां चाहे कुछ भी करती हो, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। अब दूसरी पार्टियों से साफ साफ मतलब यहाँ पर उद्धव ठाकरे का ही निकाला गया। यानी कि एक तरह से शरद पवार ने कह दिया कि उनकी पार्टी तो सत्ता के लिए समझौता नहीं करती, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी समझौता करती है। उद्धव ठाकरे मौका परस्त है और इसीलिए तो बीजेपी का साथ छोड़कर विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के पास, एनसीपी के पास उद्धव ठाकरे चले आए। यानी कि उद्धव ठाकरे को शरद पवार ने साफ साफ मौका परस्त कह दिया, मौके पर चौका मारने वाला कह दिया और सबसे बड़ी बात, सत्ता के लिए कुछ भी करने वाला बता दिया। अब ये सब कुछ तब है जबकि शरद पवार और उद्धव ठाकरे एक ही गठबंधन में। अब हो सकता है कि सबकी तरह शरद पवार को भी डर सता रहा हो कि चुनाव के बाद, नतीजों के बाद उद्धव ठाकरे एक बार फिर से पलटी खा सकते हैं और एक बार फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं और इसीलिए उद्धव ठाकरे को प्रेशर में लाने के लिए ऐसा कह दिया। अब हालांकि शरद पवार ने ऐसा जानबूझकर कहा या फिर गलती से उनके मुंह से निकल गया ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये साफ है कि शरद पवार उद्धव ठाकरे को लेकर सच बोल गए, उनके मुंह से सब कुछ सच सच निकल आया है। तो आपका शरद पवार के इस बयान पर, इस पूरे सच पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।